हेलो गाइस, जय श्री महाकाल गाइस। आज मैं कुछ बातें लेकर आई हूँ जो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे पता है, बीइंग बेस्ड ऑन माय एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस मुझे पता है, बीइंग एन टैरो रीडर मुझे पता है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आपकी सोल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेकन हो जाती है जो आपको पता होती है। उन्हीं चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ कुछ कुछ बातें क्लियर करने आई हूँ टू एवरीवन, जो कुछ मेरे अपने भी हैं, जो कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं, और जो इस दुनिया के लोग भी हैं, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम वेर इन विल हैव टू नो दिस स्पिरिचुअलिटी। देखिए, हम 2025 में चल रहे हैं। अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर वर्ल्ड। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत चेंजेस आ रहे हैं, एज वेल एज साइंटिफिकली भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज साइंस भी बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस टाइम में अभी जी रहे हैं, जिस डायमेंशन में हम अभी जी रहे हैं, हम अभी कलयुग के पीक पर हैं। और कलयुग के पीक पे से हम अब मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं टूवर्ड्स द सतयुग। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्पिरिचुअली अवेकन नाउअडेज। आप अगर उठा के देखो, अब से 4 से 5 साल पहले, इफ़ आई टॉक अबाउट, आपको अपने सर्कल में बहुत सारे लोग नहीं मिलते होंगे जो बहुत ज़्यादा भगवान नाम जाप, प्रेयर्स, यहाँ पे मैं डिफरेंट रिलीजन्स की भी बात करूँगी, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखा होगा। सडनली पीपल आर गेटिंग अलाइन टूवर्ड्स और गेटिंग अवेकन टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी इन देयर ओन वेज। कुछ लोग सदगुरु को अपना रहे हैं, कुछ लोग प्रेमानंद महाराज जी को अपना रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग नाम जाप में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल आर बिलीविंग कि एट द एंड हमारे साथ जो जाने वाला है दैट इज़ भगवान का नाम, दैट इज़ नाम जप। हम किसी के लिए बुरा करते हैं, हम किसी के लिए गलत करते हैं, हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, हम किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई स्पेल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, मर्डर करते हैं, या फिर किसी को किसी भी तरीके के एलिगेशन में फंसाते हैं। बेसिकली हम उनके लिए नहीं, हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। दैट इज़ द ट्रुथ गाइस। जितनी जल्दी ये लोगों को समझ में आएगा, उतनी जल्दी ही लोगों का उद्धार होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है बहुत क्लियर वर्ड्स में, पीपल हु रेड द गीता, पीपल हु रेड द श्रीमद् भागवत गीता, उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कहा था, क्लियर वर्ड्स में कहा था कि तुम किन लोगों के लिए रो रहे हो। ये लो, दिस बॉडी, इट्स जस्ट अ बॉडी, इट्स जस्ट अ क्लोथ फॉर यू। क्योंकि आपकी आत्मा को न मारा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न ख़त्म किया जाता है। आत्मा इज़ अमर। तो गाइस, आत्मा हमारी सोल इस दुनिया में, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने ये चीज़ रिलेट की हो, नोटिस की हो, क्यों हमें यही परिवार मिला, क्यों हमें यही बेटा, यही बेटी, यही बहू, यही बहन, यही भाई, यही स्पाउस क्यों मिला? बिकॉज एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपने इस दुनिया में आने से पहले ही आपकी सोल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वेर इन द सोल डिसाइड्स मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ पैदा होंगी, किस जगह जन्म लूँगी, किस जगह मेरी शादी होगी, कैसे मेरा स्पाउस होगा, कैसे मेरे इन-लॉज होंगे। एवरीथिंग इज़ रिटन। हम सिर्फ उस समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं जब वो इंसिडेंट हैपन्स इन आवर लाइफ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो। Even the astrology says, like, you've been
seeing that a lot of people can read your कुंडली, your birth chart. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली पढ़ पाते हैं, आपका बर्थ चार्ट पढ़ पाते हैं, लेकिन गाइस कुंडली itself says that the 60% of the birth chart is your प्रारब्ध. प्रारब्ध मीन्स जो आप लेकर आए हो इस दुनिया में, और जो आप लेकर आए हो इस दुनिया में उसे कोई नहीं बदल सकता. कोई नहीं मतलब कोई नहीं, क्योंकि अगेन आई से प्लीज़ रीड श्रीमद् भागवत गीता, वेरन कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण सेज इटसेल्फ टू अर्जुन कि मैं कभी भी तुम्हारे कर्मों के बीच में नहीं आता हूँ. तुम्हारे जो कर्म है वो तुम्हारे कर्म है, जिसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों. हम कहते हैं ना गाइस, हम भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान वाई मी. अगर हमारी लाइफ में कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, हम बोलते हैं वाई मी. क्यों भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करती हूँ, मैं तो आपका इतना पाठ करती हूँ, फिर मैं क्यों, आप क्यों नहीं सुन रहे हो. भगवान नहीं पत्थर है. होता है ना गाइस. तो क्या होता है ना, जब आप पूजा पाठ करते हो, आपको नहीं पता आप अगर दुनिया में आए हो तो आपको अपने ही कर्मों के, भले ही आपने इस जन्म में किए हैं या नहीं किए हैं, दोज आर योर पास्ट कर्मास जो आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, उन्हें ही आपको भुगतना पड़ेगा. लेकिन जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, नाम जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को दिल में बसाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई की रास्ते पे चलते हैं, बुरी सिचुएशन को फेस करते हुए भी आप लॉयल रहते हैं एज अ पर्सन, तब भगवान शायद खुश हो जाते हैं और आपके लिए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए माध्यम बनाते हैं, या तो किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को या किसी जगह को. क्योंकि भगवान भी रोते हैं हमारे साथ. ऐसा नहीं है कि भगवान के, अगर आप भक्त हो, पूजा पाठ कर रहे हो और आपको दुख में देखकर भगवान बहुत खुश है. भगवान बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन भगवान की मजबूरी है कि वो आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ योर सोल इंडिविजुअल जर्नी. जस्ट लाइक कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो एज एन एम्प्लॉय और आपको ऑप्शन दिया जाता है आउट ऑफ योर हार्ड वर्क टू गेट प्रमोटेड, तो आपकी नेक्स्ट सीढ़ी क्या होती है कि आप एम्प्लॉय से प्रोबेबली टीम लीडर बनते हो. आपके रिकग्नाइजेशन के साथ, आपके हार्ड वर्क के साथ आपको नेक्स्ट प्रमोशन दिया जाता है टू बिकम एन मैनेजर, देन सो एंड सो, जस्ट लाइक दैट, जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट. भगवान की शरण में जब हम लोग जाते हैं तो शायद अगर भगवान को हम पे तरस आ जाए, आउट ऑफ आवर ट्रू worship towards the God, out of our true words towards the God, out of our ट्रू सोल, ट्रू हार्ट, तो शायद भगवान की अगर मर्ज़ी होती है ना, तो वो हमारे कर्मों को, जो हमें शायद 20, 30, 50 साल में झेल रहे होते हैं, वो हमारे 2, 3, 4 साल में ख़त्म कर देते हैं. दिस इज़ द ट्रूथ गाइस. सो मेरा ये मैसेज है टू एवरीवन जो सोचते हैं कि हम आज में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, कल किसने देखा है, कल क्या होगा. गाइस सब होता है. आप सोचिए ना, एक आदमी इतना रिच क्यों पैदा होता है, इतनी सुख सुविधाओं में क्यों पैदा होता है, एक आदमी इतना गरीब क्यों पैदा होता है, इतने स्ट्रगल्स में क्यों पैदा होता है. अगर आप कहते हो कि कल नहीं होता, जन्म नहीं होते, कुछ नहीं होता, इफ़ यू गाइस से सो, तो फिर अगर हमारा फ्रेश लाइफ है, फ्रेश जन्म है, फ्रेश प्रारब्ध है, देन वाई वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़. इवन हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया. गाइस, दिस इज़ द हाई टाइम फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. प्लीज़ वेक अप. हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, सब होगा, सब आगे आएगा, सब कुछ होना है. अगर आप अपने कर्मों को, जो गलतियाँ हो गई, उसको नोबडी कैन चेंज इट, है ना.
उसका तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हम बढ़ाएं क्यों? अगर वी रियलाइज़ विद द ट्रू हार्ट कि हमने गलती कर दी, अब हम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि आप 1 रुपए की चोरी करो या 10 रुपए की चोरी करो या 10,000 की चोरी करो, आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। 1 रुपए का भी मिलेगा, 10 रुपए का भी मिलेगा, 10,000 का भी मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने 10,000 तक ऑलरेडी गलतियाँ कर दी, नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड आई विल हैव टू गेट माई सेल्फ बैक, because that 10,000 with 10x is coming back to me. So guys, this is the time period you'll have to get yourself stop, क्योंकि और गलतियाँ करके आगे लाइफ ख़राब नहीं करनी है. दिस इज़ नॉट जस्ट वन लाइफ you think that you guys are came for. A lot of things, a lot of lives are coming forward. अब आप इतना सा दुख इस लाइफ में अगर नहीं ले पा रहे, तो जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हो, कर चुके हो, सोचो वो आगे कैसे फॉरवर्ड होंगे. So guys, I don't want to hurt anybody's sentiment. I don't want to hurt anyone's feeling, but this is based on the reality, my research, my knowledge, my experience, the people I did talk, several people I dealt with, my experience. This is just a piece of advice. सुधारते हैं ना अपने कर्मों को. Just get aligned with the God. आती हूँ फिर नई वीडियो के साथ गाइस. टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. हर हर महादेव टू एवरीवन.